Friends, welcome to our ECG channel, and today we have patient Miss Tanu, and who visited us a few months back. इनको ईयर में इशू था अराउंड 7-8 years बैक जब ये कॉलेज में थे, और इनको थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ था एंड शी टुक मेडिसिन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लिया एंड ठीक हो गया. बट अगेन 3 years इनको रिकरेंट डिस्चार्ज हेयरिंग इश्यूज आने शुरू हो गए थे. एंड जब ये हमारे पास आए तो इनको मॉडरेट साइज परफोरेशन था, और ये किसी के रेफरेंस के थ्रू आए थे जिन्होंने ऑलरेडी हमारे ECG ट्रीटमेंट लिया था. एंड 3 to 4 months में हमने इनका ईयर ड्रम विदाउट सर्जरी बिल्कुल ठीक कर दिया, एंड इनको हेयरिंग इश्यूज भी अब कम हो गए हैं एंड शी इज़ फीलिंग बेटर. बाकी तनु अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे. मेरा नाम तनु है, मैं वसुंधरा से आती हूँ. एक्चुअली मेरे कान में परफोरेशन था, मुझे पता नहीं था. तो एक बार कॉलेज में ऐसे ही डिस्चार्ज हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं बोला उस टाइम. तो दवाई दी, मैंने दवाई ली, वो ठीक हो गया. फिर 3 साल पहले अभी फिर से वही डिस्चार्ज हुआ. तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि परफोरेशन है और सर्जरी करना पड़ेगा. तो सर्जरी ऑन वन को मतलब कोई भी नहीं कराता, तो मैं दूसरे डॉक्टर से भी मैंने ओपिनियन लिया, तो उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि आपके कान में परफोरेशन है और आपको सर्जरी कराना पड़ेगा. तो सर्जरी जब ये बातें चल रही थी तो सेम टाइम पे मेरी मामी है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था कान का डॉक्टर से. तो उन्होंने बताया कि अभी मैं कोई ट्रीटमेंट करा रही हूँ, बट अभी उसका सक्सेसफुल रिजल्ट मुझे नहीं पता आएगा या नहीं आएगा. एक बार आ जाए तो उसके बाद तुम भी ट्राई कर लेना. तो सर से ही वो ट्रीटमेंट ले रही थी और आई थिंक 2-3 महीने बाद उनका सक्सेसफुल रिजल्ट आ गया था. तो उन्होंने फिर मैंने उनसे दोबारा कांटेक्ट किया, तो वो मुझे लेकर आई डॉक्टर के पास. और जब मैं डॉक्टर के पास आई थी तो उन्होंने देखा था कि परफोरेशन मॉडरेट साइज़ का था. तो उन्होंने बोला था कि आई थिंक 4-5 months लगेंगे, क्योंकि आपका परफोरेशन थोड़ा बड़ा है. देन अभी आई थिंक 3-4 months में ये हील हो गया कम्प्लीटली. और लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो एकदम हील हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन से कान का परफोरेशन है, मतलब दोनों कान सेम ही लग रहे थे. सो हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि दिक्कत किस में थी. तो अभी एकदम सही है, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई है, ना कोई पूरे प्रोसेस में कोई दर्द हुआ. मतलब बहुत इजी प्रोसेस था सब कुछ. डॉक्टर ने बहुत स्मूथली सब कुछ किया. सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ईयर से रिलेटेड तो आप एक बार विजिट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं. थैंक यू तनु. एंड अगेन मैं कहना चाहूँगा कि आप इस नंबर पे हमारे से कोई भी क्यूरीज भेज सकते हैं. स्पेशली अगर आप ईयर ड्रम की एंडोस्कोपी फोटो भेजेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है उसको जानना कि कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, कितना टाइम लगेगा. और ये ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल है, इसमें कोई बेहोश करके नहीं करते. ये ट्रीटमेंट में कोई दवाई नहीं देते हम, ना ही कोई ड्रॉप्स होती है. इसमें डायरेक्ट हम ईयर वेसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, ग्रो करते हैं. और बाकी जैसे तनु ने बताया इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस, बट हाँ रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, आपको आना पड़ता है. एंड तनु को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा. फ्यूचर में इनकी मैरिज भी है अभी रिसेंटली 2 months बाद. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच.